एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे हर आम इंसान काफ़ी परेशान है। लगातार आम इंसान के द्वारा सरकार से सवाल भी पूछा जा रहा है और उम्मीद भी जताई जा रही है कि शायद सरकार कुछ करे और पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगाए और इन बढ़ी हुई कीमतों को घटाने की सरकार कोशिश करे। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नज़र आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले 2 से 3 दिनों की बात की जाए तो डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन जो दाम आज भी हैं वो आम इंसान की कमर तोड़ने के लिए काफ़ी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित पेट्रोल पंप पर और यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दामों की बात की जाए तो आज के जो दाम है वो डीजल है 97 रुपया 50 पैसा, जबकि पेट्रोल है 107 रुपया 87 पैसा। एक तरफ कच्चे तेल में जिस तरह से जल्दी बड़ी तेज़ी जो थी वो अभी आती हुई नहीं दिखाई दे रही, उसके बावजूद जो है वो भारत में जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो काफ़ी चिंता का विषय अभी भी बने हुए हैं। ओपेक देशों के द्वारा जो उत्पादन बढ़ाने के फैसले लिए गए हैं और इसके साथ साथ कोरोना के बढ़ते मामलों में कच्चे तेल का जो दबाव बढ़ा है उसे अगर देखा जाए तो इसके चलते कच्चे तेल में गिरावट आगे भी जारी रहने वाली है। लेकिन भारत में इसका जो परिणाम है वो दूसरे स्तर का दिख रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो पिछले हफ्ते और इस हफ्ते की बात की जाए तो कच्चा तेल जो है वो क्रूड ऑयल टूटकर $65 तक के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में भारत की अगर बात की जाए तो पेट्रोल 3 से 5 रुपए सस्ता हो सकता है, लेकिन सस्ता होने के बजाय लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और उम्मीद हर इंसान कर रहा है, हर मुंबई कर रहा है कि शायद थोड़ी सी राहत ज़रूर मिल सके। आखिर क्या इसमें कटौती होगी नहीं होगी, आम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, 2-3 दिनों से नहीं बढ़े हैं। आम इंसान पर कितना फ़र्क पड़ता है? एक तरफ कोरोना की मार, नौकरी जाना, नौकरी की सैलरी में कटौती होना, पेट्रोल डीजल बढ़ने से सब्जी अन्य दामों का बढ़ना, कितना असर पड़ता है आपकी रोज़मर्रा? बहुत असर पड़ता है लोगों को। मतलब इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है, आने वाले समय में और कितनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी पता नहीं है। एक तो लॉकडाउन ने लोगों को रोड पे लाके छोड़ दिया, ऊपर से पेट्रोल डीजल और बढ़ते दामों का तो पब्लिक पे ही मार पड़ने वाली है। लोगों को, बड़े लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्या पेट्रोल डीजल का जिस तरह से दाम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार बढ़ रहा है, आज की बात की जाए तो 107 रुपये 87 पैसा है, तो क्या आपने अपनी अन्य रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ कटौती की है, चाहे वो खान पान की चीज़ें हों या बच्चों से जुड़ी हुई चीज़ें हों या खुद के लिए जो करते थे उसमें कटौती की है कि यार चलाना सब कुछ है, सैलरी बढ़ नहीं रही? कटौती बोले तो सर अभी जहाँ गाड़ियों से जाना वहाँ थोड़ा पैदल चल लेते हैं, तो थोड़े बहुत तभी पैदल पे ही काम चलाते हैं। मतलब पेट्रोल से नहीं होता है तो सोच समझ के चलते हैं। जैसे 2 जन पहले 2 बाइक होती थी, अभी 1 बाइक पे कर रहे हैं। कुछ तो कुछ तकलीफें झेलनी पड़ रही है, बहुत सी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। अभी सरकार की आंखें खुल नहीं रही है इतनी। क्या सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? आम इंसान कितना परेशान है इस पिछले 1.5 से 2 सालों की बात की जाए, पहले कोरोना की मार, अब महंगाई की मार। सरकार सुनने वाली नहीं है, सरकार हो गई बहरी। सरकार को खुद को पता है कि ये देश के ऊपर कितनी संकट है, तो भी अपना भाव पे भाव बढ़ाते जा रहे हैं, कम करने का नाम नहीं ले रहे। वो गूंगी बहरी सरकार है, सुनने वाली नहीं है, जनता ऐसी मरने वाली है। देख सकते हैं ये आम लोगों की परेशानी है, गुस्सा है और यही वजह है कि जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं लोग? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बाकी चीज़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है, हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना असर पड़ता है? हाँ सर, आज अभी पैसा कमाने का एक
ये जरिए निकाला है सरकार ने। अब गरीबों को पैसा ही लूट कर गरीबों के खाते में 500,000 डालते हैं। और हम अभी एक काम करने के लिए जाते, पेस्ट कंट्रोल का मैं काम करता हूँ। अब पेस्ट कंट्रोल के काम के लिए जो अगर जाना है तो रिक्शा से जाएंगे तो 200 की जगह 400-800 रुपये भाड़ा ले रहे हैं। इसीलिए हमें पेट्रोल तो खरीदना ही पड़ता है। और पेट्रोल, हाँ, मजबूरी से पेट्रोल खरीदना पड़ता है। इसलिए पेट्रोल की वजह से लोगों का कुछ भी चलेगा नहीं। अगर काम पे नहीं जाएंगे पैसा नहीं मिलेगा, और पेट्रोल नहीं खरीदेंगे तो काम पे नहीं जाएंगे। इसीलिए पेट्रोल की ज़रूरत है लोगों को, इसलिए भाव बढ़ा दिए हैं। घर की चीज़ों में भी कटौती करते हैं, परिवार में, बच्चों के लिए या खान पान में। वो तो अभी तेल का भाव भी बढ़ गए, 150 रुपये लीटर हो गए। और पेट्रोल का भाव तो छोड़ो, और खाने का तेल भी उन्होंने बढ़ा दिया है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी खाने की चीज़ तो कम करनी चाहिए थी। अभी लॉकडाउन की वजह से सब लोगों को काम नहीं है, अब खाएंगे क्या? फिर भी उसको खाने के लिए भी नहीं मिलना, इसीलिए भाव बढ़ा दिए क्या? क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे? असर पड़ता है? अरे लेट हो रहा है। देख सकते हैं कि ये आम मुंबईकर हैं जो हर दिन कमाते हैं, खाते हैं, सैलरी पेशा लोग हैं, ऐसे जो नौकरी करते हैं, महीने में सैलरी आती है। हालांकि जो इनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें सभी में बढ़ोतरी होती जा रही है, चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, पेट्रोल डीजल हो। लेकिन नौकरी में जो इनकी वेतन में इजाफा होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और यही वजह है कि हर आम इंसान परेशान है और सरकार से गुहार लगा रहा है, अपील कर रहा है कि सरकार को अब जागना होगा। क्योंकि आम इंसान पहले ही उसकी महंगाई ने कमर तोड़ी, कोरोना काल में कमर टूटी, और इसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अन्य खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ते जाएंगे, तो आने वाले समय में इनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। कैमरामैन सिद्धेश के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।